अगर आपका भी आधार कार्ड सस्पेंड या फिर डीएक्टिवेट हो गया है, आपने अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराया और आपका एक बार रिजेक्ट होता है, दूसरी बार करवाते हैं फिर रिजेक्ट होता है, तीसरी बार करवाते हैं आपका आधार कार्ड सस्पेंड होता है और चौथी बार जब आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो आपका आधार डीएक्टिवेटेड ड्यू टू सस्पेंडेड फ्रॉड, इस प्रकार से अगर लिख के आता है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, तो इसका सल्यूशन मिल चुका है। और सल्यूशन क्या है, किस प्रकार से हम लोग अपने आधार कार्ड को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी यही समस्या हुई है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रहने वाली है और आप लोग इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपका आधार कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे क्या करना है मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से 7-8 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमने अपने आधार में डीओबी अपडेट कराया। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट करवाया, सेकंड अटेम्प्ट करवाया तो जो है रिजेक्शन गया, फिर बोला गया कि यूनिवर्सल क्लाइंट से करवाइए। थर्ड अटेम्प्ट में हम जब यूनिवर्सल क्लाइंट से करवाते हैं तो हमारा अनऑथराइज्ड एज ग्रुप के चलते सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि आपको रिएक्टिवेशन करवाने के लिए बायोमेट्रिक करवाना है। तो जब बायोमेट्रिक करवाते हैं तो बायोमेट्रिक फोर्थ अटेम्प्ट में आप देखेंगे कि हमारा आधार डीएक्टिवेटेड कर दिया गया है ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉड ऑन एज ग्रुप चेंज फ्रॉम चाइल्ड टू माइनर और अडल्ट। ठीक है, इस केस में तो इस प्रकार से हमारे सामने समस्या आई थी। अगर आपके सामने भी यही समस्या आई है तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो मैंने जो है इससे संबंधित यूआईडीआई को मेल भी भेजा था और ट्विटर पे ट्वीट किया था। तो फाइनली मुझे जो है एसएमएस के माध्यम से एसआरएन नंबर प्राप्त हुआ था जिसके माध्यम से यूआईडीआई ने बताया है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको भी जानना है और उसी अनुसार आपको काम करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने कंप्लेंट दर्ज करवाया था, हालांकि ईमेल पे कोई रिप्लाई नहीं आया, ट्विटर पे भी हमने मैसेज किया था तो वहाँ पे बस एक बार ये बताया गया था कि हम आपके डॉक्यूमेंट को चेक करके सूचित करेंगे, बट फिर दोबारा कोई रिप्लाई वहाँ पर भी नहीं आया था। तो एक बार ट्विटर पे हमने दोबारा से उसको बोला कि आप हमें केस आईडी दीजिए। जब हमने केस आईडी लिख कर भेजा तो उन्होंने जो है हमारे नंबर पर एसएमएस में ये केस आईडी भेजा था और इस केस आईडी को जब हम यहाँ पर माई आधार की ऑफिशियल साइट पर आकर ग्रीवेंस स्टेटस चेक में जाकर चेक करते हैं तो इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि आदरणीय महोदय महोदया, पंजीकृत शिकायती पत्र में वर्णित आधार अपडेट अनुरोध संख्या को आधार क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं तो हमारा जो रीजनल ऑफिस है लखनऊ होता है, तो इसलिए बताया गया कि अपडेट अनुरोध संख्या को आधार क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा किए गए जांचों उपरांत यह पाया गया कि संबंधित निवासी के द्वारा पूर्व में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग में सफलतापूर्वक नामांकन कराया था। वह अपनी आयु को इस प्रकार अपडेट कराने का प्रयास कर रहा है कि नामांकन तिथि पर निवासी की आयु वास्तव में 5 वर्ष से अधिक हो। अतः उक्त ग्रीवांश के सापेक्ष एसओपी डेट 24/12/2025 के अनुसार आधार को निष्क्रिय डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपने उस बच्चे का जिसका कि आधार कार्ड सस्पेंड या डीएक्टिवेट हो गया है, तो उस बच्चे का जब आपने आधार कार्ड बनवाया था तो उसका उम्र उस समय 5 साल से कम करके बनवाया गया था। ठीक है, ऐसा यहाँ पर यूआईडीआई ने बोला है कि उस समय उसका जब आधार कार्ड बना तो 0 से 5 वर्ष के बीच में करके बनाया गया था। और इसी कारण आज की डेट में जब आप डीओबी अपडेट करना जा रहे हैं आधार में तो वो रूल लागू हो रहा है कि आप 0 से 5 वर्ष के अंदर तो घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन 5 वर्ष से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 वर्ष जो है बढ़ा रहे थे तो इसलिए यहाँ पर इस समस्या को यहाँ पे आया है। तो इन्होंने कहा है कि आपको जो है 0 से 5 वर्ष के अंदर ही इसको अपडेट कराना होगा। और ये आधार कार्ड जो बनवाया गया था सन 2019 में बनाया गया था। उस समय जो बच्चे का जन्म प्रमाण जो बच्चे का आधार कार्ड एनरोलमेंट हुआ था उस समय उसकी उम्र 8 साल थी और ऑपरेटर को 8 साल बताया भी गया था। तो उसने जो है बोला ठीक है हम बना देते हैं। तो जो गार्जियन थे उन्होंने कहा ठीक है बना दीजिए। तो उन्होंने 200-300 उस समय मांगे थे, गार्जियन ने पैसे भी दे दिए। हालांकि ये फ्री होता है, बट गांव में घर घर या गांव में जो कैंप लगते हैं घर घर जाकर भी कई बार पहले लोग बनाते थे आधार बच्चों का, तो उसी समय ये बनवाया गया था। तो उस समय जो है लोगों ने कहा ठीक है अगर घर पे आए बना रहे हैं तो अच्छी बात है। तो उन्होंने फिर जब बताया पूरा डेटा तो उन्होंने बनाया तो ऑपरेटर ने क्या किया कि अपनी तरफ से
जो है, क्योंकि उनके पास CELC आईडी होती है जो डाक पोस्ट के माध्यम से मिलता है, जिसमें कि 0 से 5 वर्ष का आधार कार्ड बनाया जाता है। तो उन लोगों ने पैसे कमाने के लालच में बच्चे का आधार कार्ड तो बनाया, लेकिन जब उम्र माता पिता ने उसकी 8 साल बताई, बट उसने 8 साल ना दर्ज करके 4 साल 9 महीना या 10 महीना और कुछ दिन का करके एनरोलमेंट कर दिया। और उसके माता पिता पढ़े लिखे ना होने के कारण उनको पता नहीं था। और जो मैं था, तो मैं उस समय गांव में नहीं था, मैं बाहर दिल्ली में नौकरी करता था, ठीक है। तो मुझे इसका कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब आज की डेट में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, तब जाकर इसकी छानबीन हुई, तब जाकर ये समस्या और इसका जो क्या पीछे का क्या कारण था, सभी हमारे सामने आ रही है, ठीक है। और आपके केस में भी हो सकता है कि यही मेन कारण हो कि आप जब वहाँ पे अपने आधार कार्ड को बनवाया होगा, तो 0 से 5 वर्ष के अंदर बनवाया होगा, और अब उसको जब अपडेट कराने जा रहे हैं तो इस प्रकार से समस्या आ रही है। तो इसका अब सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि सोल्यूशन इसका ये है कि आपको अपने आधार को पुनः रीएक्टिवेट यानी कि सक्रिय करवाने के लिए वर्तमान में वांछित जन्म तिथि का जन्म प्रमाण, यानी कि वर्तमान में आज की डेट में जो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र, उसमें जो जन्म तिथि है वही जन्म तिथि आपको डाल के दोबारा से करवाना होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट एनेक्से के प्रारूप में आपको मिल जाएगा। आपका ये एज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एनेक्से लगेगा। अगर आप अडल्ट हैं यानी कि 18 प्लस हैं, तो आपको एनेक्से 3rd लगेगा अडल्ट पेज नंबर 12 में। और अगर आप चाइल्ड हैं या चाइल्ड का आधार डीएक्टिवेट हो, जैसे कि हमारे केस में चाइल्ड का हुआ था, तो यहाँ पर आपको जो है पेज नंबर 13 पर ये PDF में पेज नंबर 13 पर मिलेगा 3rd A, ठीक है। तो इसके एनेक्से को आपको एफिडेविट में प्रिंट आउट करवा के नोटरी करवाना होगा और जाकर आधार सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक करवाना होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जब आप अपना जन्म प्रमाण पत्र और एफिडेविट बनवा लेते हैं, ठीक है, फिर आपको अपने निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाना है। तो वहाँ जाने के बाद आपको यूसी यहाँ पे लिखा गया है यूसी अल्फ़ा वर्जन पर अपडेट कराएं। वहाँ पे साफ साफ आपको ऑपरेटर को बोल देना है, या अगर आपके केस में भी आपने कंप्लेंट दर्ज करवाया होगा, आपको स्टेटस आया होगा, तो वहाँ पे उसको सीधा बोल देना है। आप हमारी वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको बोल दीजिए कि यूसी अल्फ़ा वर्जन से जो है अपग्रेड करें। वो मतलब आपका जो बायोमेट्रिक है उसको करें। बायोमेट्रिक के साथ साथ वहाँ पर रीएक्टिवेशन का ऑप्शन आता है। जब वो अपडेट आधार पे क्लिक करेगा तो ये रीएक्टिवेशन का वहाँ पे ऑप्शन आता है। रीएक्टिवेशन पे क्लिक करके ही ये काम करेगा, ठीक है। तो काम कैसे करना है और आपका एफिडेविट कैसे बनेगा और कैसे बनवाना है, किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार का फॉर्मेट है, पूरा आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब आपका अपडेट हो जाता है, नामांकन स्लिप मिल जाती है, तो इसने लिखा है कि अपडेट के अस्वीकृत होने की स्थिति में, मान लीजिए आप अपडेट करा लेते हैं और उस केस में अगर आपका अस्वीकृत हो जाता है, तो दस्तावेज की कॉपी यानी कि प्रति एवं आधार की पावती यानी कि अपडेट स्लिप आपको ईमेल करना है help@uidi.gov.in पर आपको प्रेषित करना है। इसके बाद जो है UIDAI इसको चेक करके आपका आधार एक्टिवेट कर देगा और जो आपका नया लेटेस्ट जन्म तिथि है वो भी आपके आधार पे प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप वो एफिडेविट कैसे बनवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एफिडेविट दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का आपको 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पर आपको अपने तहसील कार्यालय में चले जाना है। किसी भी एक वकील को आपको बोलना है कि हमें जो है एक नोटरी बनवानी है, एफिडेविट के ऊपर नोटरी करवानी है 10 रुपये की स्टाम्प पे आधार रीएक्टिवेशन के मामले में, तो वो आपका जो है बनवा देंगे। अब ये फॉर्मेट आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले मैं फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपके केस में क्या है कि अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, तब आपको जो है ये जो सबसे लास्ट वाला पेज है 13 नंबर पेज एनेक्स से 3rd A फॉर चिल्ड्रन, जहाँ पर एफिडेविट फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ आधार लिखा हुआ है, आपको ये पूरा डिटेल अपने उस एफिडेविट के नीचे प्रिंट करवाना होगा। और वहाँ पर यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है इसमें उसके माता या पिता, अगर पिताजी हैं तो पिताजी का नाम, फिर पिताजी का नाम यहाँ लिखेंगे, फिर पिताजी का जो भी एड्रेस आपको यहाँ लिखना है और पिताजी का जो भी आधार नंबर यहाँ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेकंड लाइन पे लिखा है डैट आई एम पेरेंट लीगल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पे चिल्ड्रन का जो बच्चे का नाम है वो आपको लिख देना है, पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे सर नेम, और बच्चे का आधार नंबर
आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे लिख रहा है डैट आई हैड एयरली सबमिटेड एन इनवैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये अब आपसे बोल रहा है कि आपने मतलब इनवैलिड डॉक्यूमेंट दिया था, तो वो डॉक्यूमेंट बताइए। तो अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि आपने अगर आधार नामांकन कराया था फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है कि ऑपरेटर ने कुछ भी लगाया हो, आपको नाम पता हो, तो उस केस में आप यहाँ पे जो है बर्थ सर्टिफिकेट लिख देंगे और यहाँ पे बेरिंग, अब यहाँ पे बर्थ नंबर मांग रहा है तो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको यहाँ पर N/A लिख देना है, डेट में भी आपको N/A लिख देना है, EID में भी आपको N/A लिख देना है, NA कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है डैट आई हम्बली सीक प्राउड एंड रिक्वेस्ट यूआईडीआई टू काइंडली रीएक्टिवेशन माई चाइल्ड वार्ड आधार नंबर। यहाँ पे फिर आपको उस बच्चे का ही आधार नंबर आपको डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट बोला है, डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट और यहाँ पे नाम और पेरेंट का, उसके माता या पिता जिसका आपने ऊपर नाम लिखा है उन्हीं से ही सिग्नेचर करवाएंगे। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको जो है, जो एफिडेविट आप बनवाएंगे उसके ऊपर इस प्रकार से आपको प्रिंट आउट करवाना है उसके नीचे। जैसे कि यहाँ तक आपका एफिडेविट आ गया और यहाँ तक फिर उसके नीचे जो इतना जगह बच रहा है इसमें आपको प्रिंट करवा लेना है इस पर। अगर मान लीजिए कि आपके केस, जैसे हमने तो यहाँ पे वो काफ़ी छोटा छोटा अक्षर में एक ही पेज पे करवा लिया, हो सकता है कि आपके केस में जो है जहाँ पर आप गए हैं वो कह रहा है कि नहीं दूसरा पेज में आएगा, तो जितना आ रहा है नीचे तक उतना आप इसमें करवा लीजिए, बाकी आप दूसरे पेज में भी करवा सकते हैं, लेकिन उस पेज का भी आपको नोटरी करवा लेना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से 5-5 रुपये के 2 टिकट लगेंगे। यहाँ पे स्टाम्प देखेंगे 10 रुपये का है। यहाँ पे इस प्रकार से मोहर रहेगा, सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पर देखेंगे पिता का नाम, पिता का एड्रेस, पिता का आधार नंबर यहाँ लिखा है, मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड करके रखा है। बच्चे का नाम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चे का आधार नंबर यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर देखेंगे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट। हालांकि हमने कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं दिया, लेकिन गलती ऑपरेटर ने की है तो भुगतना तो बच्चे के माता पिता को ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑपरेटर को नहीं पकड़नी जाएगी यूआईडीआई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए ऐसे ही बर्थ सर्टिफिकेट डाल दिया और यहाँ पे हमने N/A, यहाँ पर भी हमने N/A और यहाँ पे EID में भी N/A डाल दिया। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे बच्चे का फिर से आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिख देना है और यहाँ पे डेट रहेगा, जो जहाँ से आप नोटरी करा रहे हो वहाँ पे उनका मोहर और सिग्नेचर रहेगा, डेट रहेगा। यहाँ पर भी वहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे सिग्नेचर आपको करवा लेने हैं और यहाँ पे गार्जियन माता पिता का एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये एफिडेविट बन के रेडी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको ये एफिडेविट प्लस ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र लेकर अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पे पहुंचना है और वहाँ पर आपको उनको आधार रीएक्टिवेशन के बारे में बोलना है कि हमें आधार रीएक्टिवेशन करवाना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आपको स्पेशली उनको बोल देना है कि भाई आपको यूसी अल्फ़ा वर्जन से ही करना है और रीएक्टिवेशन में आपको करना है। याद रहे, ऐसा नहीं बोलना कि बायोमेट्रिक कर दीजिए, नहीं तो फिर से ओनली वो बायोमेट्रिक कर देंगे और आपका कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। तो स्पेशली वहाँ पर जाकर आपको आधार रीएक्टिवेशन के बारे में बोलना है कि मैं आधार रीएक्टिवेशन करवाना है, आधार सस्पेंड हो गया है, तभी आपका ये इस प्रकार से प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद फिर जो है वो लोग आपका जन्म प्रमाण पत्र और एफिडेविट स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद एक पावती निकलेगी, पावती भी अपलोड करेंगे, जो एक वहाँ पे फॉर्म भरा जाता है वो भी अपलोड करेंगे और लास्ट में आपको जो है इस प्रकार से वो एक आपको पावती यानी जो एनरोलमेंट स्लिप होती है दे देंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, अभी जस्ट जो है मैं आधार सेवा केंद्र पर गया था, आज देखेंगे 26 तारीख यहाँ पर है, 26 तारीख में हुआ है 9:26, यानी कि मैं सुबह सुबह अपने घर से निकला था 8 बजे और 9 बजे पहुँचकर आधे घंटे इंतज़ार किया, फिर हमारा नंबर आया, उसके बाद में हम अपना काम करवा लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर दिख रहा है, ये SID अगर आप यूसीएल से यूसी से करवाते हैं, यूसी सॉफ्टवेयर से, तो वहाँ पर आपको एनरोलमेंट आईडी के बजाय SID नंबर मिलता है जो कि 27 डिजिट का होता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैंने सिक्योरिटी रीजन से इसको भी हाइड कर रखा है। बच्चे का नाम देख पाएंगे, यहाँ बच्चे का नाम देख पाएंगे और यहाँ पर देख पाएंगे डॉक्यूमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है और एफिडेविट भी अपलोड हुआ है, बट जो एफिडेविट अपलोड होता है उसका नाम यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे फुल बायोमेट्रिक के साथ साथ यहाँ पे जो जन्म तिथि है वो भी लिखी हुई है और यहाँ पे लोकेशन वगैरह है तो मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पे खुशी गुप्ता का सिग्नेचर था उसको हाइड कर दिया है। यहाँ पे जो ऑपरेटर थे ऑपरेटर का सिग्नेचर हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजन से। यहाँ पे ऑपरेटर का नाम भी आप देख सकते हैं, ऑपरेटर की आईडी नीचे लिखी होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 125 रुपये का चार्ज लगा था। तो आपको मेन आधार सेवा केंद्र पर जाकर सबसे पहले आप ये काम करवा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको स्टेटस चेक करना है। चलिए मैं अपना एक बार स्टेटस चेक कर लेता हूँ। जैसे कि अभी आप फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे, ये तो खैर जो यूआईडी ने बताया था उसका
उसके अनुसार हमने ये सारा काम करवा लिया जैसा कि मैंने वीडियो में आप सभी को बताया है, और आपको भी ऐसे करना है। हाँ, बात रही कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या आप ऐसा कीजिए कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों को ही आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, सीधा आप यहीं से आप ये पेज निकाल कर अपना जो भी आपको एफिडेविट बनवाना है बनवा सकते हैं। ठीक है, अब हम जो इसमें एसआईडी नंबर मिल रहा है हमारे एनरोलमेंट स्लिप में, चलिए एक बार इसका भी स्टेटस चेक करके देख लेते हैं कि अभी इसका क्या स्टेटस आ रहा है। ठीक है, तो वापस से हम यहाँ पर चेक एनरोलमेंट अपडेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है, एनरोलमेंट, एसआरएन, यूआरएन, एसआईडी। तो हमें जो है हमारे स्लिप पे एसआईडी लिखा है, तो हम एसआईडी पे क्लिक करेंगे। एसआईडी नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आपके सामने शो कर रहा है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पे इस प्रकार से डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, और अभी आप फिलहाल देख पाएंगी लिखा हुआ आ रहा है योर आधार एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस एंड आधार जनरेशन माई टेक सम टाइम, काइंडली चेक अगेन आफ्टर फ्यू डेज। तो यहाँ पे भी अंडर प्रोसेस में हमारा जा चुका है। अब जैसे ही इसका एक्सेप्ट होता है या जनरेट होता है या फिर रिजेक्ट, जो भी स्टेटस होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसका भी पूरा दिखाऊंगा, और जनरेट होता था और अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसा भी जो भी होगा बताऊंगा। अगर बाई चांस इन केस ये रिजेक्शन होता है, रिजेक्ट होता है, तो जैसा कि वाइडे ने बताया कि आपको ईमेल करना होगा, तो ईमेल किस प्रकार से करना है उस पर भी वीडियो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसका होने देते हैं, जैसे भी कुछ भी होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अगर आपके साथ भी यही सब सेम समस्याएं हुई हैं, तो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको भी अपना एक एफिडेविट बना लेना है अगर आपका भी आधार डीएक्टिवेट हो गया है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपने आधार सेंटर पर जाकर ये काम करवाना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका 10 रुपीज़ का एफिडेविट है, चलिए बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। हालांकि जो पर्सनल डिटेल था, तो पर्सनल डिटेल को मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है ताकि यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से वीडियो डिलीट ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपना एफिडेविट बनवाने के बाद ही आधार सेवा केंद्र पर विजिट करें, और वहाँ पे स्पेशली बोलें कि आपको आधार रीएक्टिवेशन करवाना है।